नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेच यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया का बिगेस्ट गेम क्विज में आप लोग का स्वागत है। तो अभी एपिसोड जो हमने 24 का रिजल्ट अनाउंस किया था, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन आपका यह था कि कौन सा एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 7 टेक्स्ट टू स्पीच वर्क नहीं किया या फिर वहां पे आवाज नहीं दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 का। दूसरा आपका क्वेश्चन यह था कि इस एपिसोड में कितने हमने क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, अर्थात कितने क्वेश्चन का ऑप्शन हमने गलत बता रखा है। तो यह गेम क्विज कराने का मेरा मकसद यही था कि क्या आप लोग जब मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूं तो पूरा वीडियो वॉच करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बस यही देखना था। तो मैंने यहाँ पर देखा ध्यान से कि केवल यहाँ पे सैम्पा जी एक है जो कि पूरी तरीके से वीडियो कंप्लीट देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि केवल एक सैम्पा जी है जो कि पूरा वीडियो वॉच करती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इनका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन में इन्होंने लिख रखा है, आंसर दे रखा है रॉन्ग ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9, 10 बिल्कुल सही है। हाँ, तो इन्होंने देखा जाए तो केवल क्वेश्चन नंबर जो मैं 2 पूछा था उसी का इन्होंने आंसर दे रखा है। अभी तक इन्होंने वह आंसर नहीं दे रखा है जो हम यह पूछ रखे हैं कि कौन सा एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 7 का टेक्स्ट टू स्पीच वर्क नहीं किया या फिर वहां पे साउंड नहीं दिया। तो अभी मौका है इस वीडियो में आंसर वाले में आप आंसर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्होंने 50 पॉइंट अर्न कर लिया है, जो कि पूरा वीडियो यहाँ पे वॉच करती है। मुझे यहाँ तक पता चल गया है कि केवल एक ही जो सब्सक्राइबर जो हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट तौर पे देखता है, हो सकता है 2-3 प्लेयर जो थे वो किसी काम में व्यस्त हो, जिसको से इन्होंने वीडियो न देख रखा हो। तो चलिए यहाँ पे सैम्पा जी को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे। तो चलिए यहाँ पे सैम्पा जी को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही देने के लिए इनको 50 पॉइंट दिया जाता है। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं मिला है, चाहे तो आप दे सकते हैं, अभी भी आपका 50 पॉइंट बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे सैम्पा जी को हम 50 पॉइंट पहले दे लेते हैं। तो यहाँ पर सैम्पा जी का देखा जाए तो यहाँ पे आपका 1785 पॉइंट है, और यहाँ पर इनको हम 50 पॉइंट ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछ रखा था उस एपिसोड में जहाँ पर हमने रिजल्ट अनाउंस किया था। तो वहाँ पर इन्होंने 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया, जिसको इनको 50 पॉइंट हम ऐड करते हैं। तो कृपया करके ध्यान दें, आप लोग वीडियो को प्रॉपर पूरा वॉच किया कीजिए। कभी मैं कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो कृपया जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो अच्छी तरीके से पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। दंडक्रम परायणम क्या है जिसे देवव्रत महेश रेखे ने पूरा किया? आधुनिक ध्यान विधि। बी शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का जटिल वैदिक पाठ। सी बॉलीवुड नृत्य। डी योग आसन क्रम। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। दंडक्रम परायणम शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन शाखा के करीब 2000 मंत्रों का अत्यंत कठिन पाठ है, जिसमें स्वर और उच्चारण की शुद्धता अनिवार्य है। सही उत्तर विकल्प बी है। देवव्रत ने दंडक्रम परायणम कितने दिनों में पूरा किया? 10 दिन। बी 25 दिन। सी 50 दिन। डी 100 दिन। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। देवव्रत महेश रेखे ने बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में यह लगातार पूरा किया। सही उत्तर विकल्प सी 50 दिन है। दंडक्रम परायणम इतना कठिन क्यों माना जाता है? अशारीरिक बल की जरूरत। बी मंत्रों को सीधे और उल्टे क्रम में शुद्ध स्वरों के साथ सुनाना। सी नृत्य कदम। डी विदेशी भाषाएं। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे।
यह इतना कठिन है क्योंकि इसमें मंत्रों को विशिष्ट शैली में आगे पीछे, सीधे और उल्टे क्रम में पढ़ना पड़ता है, जो वैदिक शुद्धता की पराकाष्ठा है। सही उत्तर विकल्प बी है। किसने देवव्रत की पब्लिकली सराहना की? अ. सचिन तेंदुलकर, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. एलन मस्क, डी. बॉलीवुड कलाकार। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवव्रत की उपलब्धि की पब्लिकली सराहना की और इसे भारत की गुरु शिष्य परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। सही उत्तर विकल्प बी है। दंडक्रम परायणम भारतीय संस्कृति में क्या दर्शाता है? अ. मनोरंजन रूप, बी. वैदिक ज्ञान संरक्षण की गुरु शिष्य परंपरा की सर्वोच्च विधि, सी. नई वैज्ञानिक खोज, डी. संगीत वाद्य। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। यह वैदिक ज्ञान संरक्षण की गुरु शिष्य परंपरा की सर्वोच्च विधि का प्रतीक है और मौखिक स्मृति तथा सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने का प्रतीक है। सही उत्तर विकल्प बी है। इस पाठ से संबंधित वेद की कौन सी शाखा है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा, डी. अथर्ववेद। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। दंडक्रम परायणम शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा पर आधारित है। सही उत्तर विकल्प सी है। परंपरा के अनुसार दंडक्रम परायणम के आध्यात्मिक लाभ क्या हैं? अ. नकारात्मकता से सुरक्षा और बाधाओं से रक्षा, बी. केवल शारीरिक बल, सी. प्रसिद्धि और धन, डी. केवल विश्राम। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। परंपरा के अनुसार इस पाठ के आध्यात्मिक लाभ हैं: हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा, साहस और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करना। सही उत्तर विकल्प है। देवव्रत से पहले दर्ज इतिहास में यह उपलब्धि कितनी बार हुई? अ. कभी नहीं, बी. केवल 3 बार, सी. सैकड़ों बार, डी. हर साल। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। दर्ज इतिहास में देवव्रत से पहले यह उपलब्धि केवल 3 बार हुई है। लगभग 200 वर्षों बाद यह चौथी बार हुआ। सही उत्तर विकल्प बी है। देवव्रत का मार्गदर्शन किसने किया? अ. विश्वविद्यालय प्रोफेसर, बी. उनके पिता और गुरु वेदब्रह्म श्री महेश चंद्रकांत रेखे, सी. कोई सेलिब्रिटी, डी. पीएम मोदी। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। देवव्रत का मार्गदर्शन उनके पिता और गुरु वेदब्रह्म श्री महेश चंद्रकांत रेखे ने किया, जिन्होंने उन्हें 5 वर्ष की आयु से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सही उत्तर विकल्प बी है।
दंडक्रम परायणम कहाँ आयोजित हुआ? अ. मुंबई, बी. वाराणसी काशी, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। मेरे प्यारे दर्शक कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। यह काशी, वाराणसी के रामघाट पर 2 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ। सही उत्तर विकल्प भी वाराणसी काशी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। जो हमने कल एपिसोड 25 कराया था उसका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस करते हैं। जो आपका कल एपिसोड 25 जो कराया था इसका यहाँ पे हम लोग कमेंट में जो आंसर दिए उनका कमेंट कॉपी करते हैं और सीधे चलेंगे रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, शॉर्ट में निवेश फर्स्ट करते हैं और सबसे नीचे से पहले यहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एक प्लेयर और है जो देवचंद भाई जी है, ठीक है। इन्होंने एक एक करके आंसर दे रखा है, लेकिन पूरा 10 क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो इनको भी हम यहाँ पर काउंट करने की कोशिश करेंगे और नए प्लेयर है जिसको से इनको हम पॉइंट और से देंगे, जो भी नए कमेंटेटर आएंगे और यदि वो पूरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो मैंने नियम में कुछ बदलाव किया है कि उनको भी हम जो फर्स्ट कमेंटेटर होंगे या फिर हमारा फर्स्ट व्यूअर फर्स्ट सब्सक्राइबर होंगे, यदि वो कमेंट में आंसर देते हैं तो उनको भी हम पॉइंट देंगे। यहाँ पर सबसे नीचे सबसे पहले यूनिक संपाजी दे रखा है, उसका सर रहमान जी दे रखे, उसका प्रियंका जी दे रखे, उसका सर देवचंद जी दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम नीचे से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद से हम आते हैं अपना रिजल्ट पे। कॉपी करने के बाद से अपना हम क्विज लीडर बोर्ड पे आ गए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लोग कमेंट किए थे सभी लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कमेंट को पेस्ट कर दिए और यहाँ पे जो आंसर सही है मैं उस आंसर को सुधार कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन का आंसर सही था हमने यहाँ पे लिख रखा है और जो यहाँ पे लोग कमेंट कर रखे हैं उन लोग का यहाँ पे कमेंट का आंसर लिख रखे हैं। चलिए यहाँ पे परिणाम जांच पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखा जाए तो लगभग सभी लोगों ने आंसर दे रखा है। अभी तक जो आप लोग वीडियो में देखे हैं इसके बाद से हमने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था जो कि सही रूप से रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, जिसको से आगे का पार्ट आपको हमने रिजल्ट अनाउंस भी कर दिया और पॉइंट भी दे दिया और वो चीज़ शूट नहीं हो पाया है, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वहाँ पर देखा है तो तीनों लोगों ने सही आंसर दे रखा था और वो भाई साहब एक आपका थे देवचंद भाई जोशी जी। तो उनका क्या हुआ कि हमने यहाँ पर पॉइंट उनको भी दे रखा है 20 पॉइंट। मैंने बोला था कि जो भी फर्स्ट बार कमेंट करेगा यानी हमारे गेम की जो पार्टिसिपेट करेगा उसको भी पॉइंट देंगे। और साथ ही संपा जी को यहाँ पे रिजल्ट वाला जो अनाउंस किया था वीडियो में उसमें भी 50 पॉइंट ऐड किया गया था और फिर बाद में इनका 50 पॉइंट और ऐड किया गया, जो कि एपिसोड 25 का फर्स्ट विनर आपका संपाजी थी, सेकंड विनर रहमान जी थे और थर्ड विनर आपका प्रियंका नागर जी थी। 50 पॉइंट संपाजी को दिया गया, 30 पॉइंट रहमान जी को दिया गया और यहाँ पे 20 पॉइंट प्रियंका जी को दिया गया और साथ साथ देवचंद भाई जोशी जी को जो दिया गया जो कि फर्स्ट कमेंटेटर थे। और इसी के साथ आपका फाइनल स्कोर पहले स्थान पे आपका संपा जी है जो कि 1885 पॉइंट के साथ है और उसके बाद आपका रहमान जी है जो कि 1735 पॉइंट के साथ है और यहाँ पे प्रियंका जी लगभग 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे उपस्थित है। और मैं बाद में संपा जी का यहाँ पे 800 पॉइंट माइनस कर दूंगा जब मैं इनको पास कोरियर पार्सल कर दूंगा। जो इन्होंने टीमर प्राइज पुल कर रखा है उसको मैं जैसे कोरियर पार्सल को होम डिलीवरी हो जाएगा मैं वहाँ पे पॉइंट को माइनस कर, जब तक पार्सल नहीं पहुंचेगा तब तक मैं यहाँ पे माइनस नहीं करूंगा। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।